प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजिस नेचर दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज मैं आपको ढेर सारा मोटिवेशन देके जाना चाहती हूँ और ये मेरी अंतिम वीडियो है। ठीक है। कई हमारे मित्र हैं जो कहते हैं मैम कि हम डिमोटिवेट हो रहे हैं और हमें लग रहा है कि अभी हमने कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, हमें एग्जाम में क्या हम लिखेंगे, क्या करके आएंगे, या हमारा होगा कि नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आप हटा दो। ठीक है। इसको सोचने से बेहतर है कि आप जो भी थोड़ा बहुत अभी लग रहा है कि नहीं तैयार हुआ था, उसको देख सकते हैं, या तो रिवाइज कर सकते हैं, केवल रिवीजन कर सकते हैं। और यदि आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है सिलेबस करने के लिए, तो आप 2-3 यूनिट को अच्छे से कर लें। ठीक है। इकाई 2 को अच्छे से कर लें, इकाई 3 को अच्छे से कर लें और इकाई 1 को थोड़ा-सा पढ़ लें। इकाई 1 में बहुत ज़्यादा प्रश्न तो नहीं आता है, 3-4 प्रश्न ही आएँगे, वो भी भाषा विज्ञान में। तो जैसे कि बोलियों से लेकर प्रश्न बन जाता है। और देवनागरी लिपि को पढ़ लें और संवैधानिक जो अनुच्छेद हैं हमारे 343 से 51 तक, उसको देख लीजिए। और इकाई 2-3 को कर लीजिए, इधर पात्र वगैरह देख लीजिए, उसका प्रकाशन वर्ष अच्छे से देख लें, विषय वस्तु उद्देश्य देख लें। अब मैं आपको बात करने वाली हूँ कि आपको ये लग रहा है कि रिजल्ट क्या आएगा? मतलब हम जब पेपर दे के आएँगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा रहेगा कि बुरा रहेगा, क्योंकि आपकी बोल रही हैं आपकी तैयारी नहीं हो पाई है। तो आप तो ये डर हटा दो कि लोग क्या कहेंगे, पहली बात। इसका आपको बिल्कुल दूसरों की बात का तो आप कभी यकीन ना मानो। आप खुद की मेहनत का यकीन मानो और एक पहले तो खुद की जीत पर आपको काम करना है ना? जीतेंगे तो आप खुद के लिए जीतेंगे, अपनी फैमिली के लिए जीतेंगे। और ये जो आपका मतलब जो आपकी विजेता, आप जो विनर बनेंगे, ठीक है? जो आपकी विजय होगी, तो इससे आपको लाभ होना है। लोग तो बस कहेंगे, आप पास होंगे तो भी कहेंगे अरे बढ़िया पास हो गई है, और ये फेल हो जाएँगे तो वो उसी का नेगेटिव बात बोलेंगे। तो इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लोगों का काम ही है बोलना, कहना काम ही है उनका। यही कहेंगे कि आप इसका नहीं हो पाएगा, तैयारी नहीं है। तैयारी नहीं है ये नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि इसका इसका नहीं हो पाया, क्योंकि वो प्रेज़ेंटर नहीं देखते हैं कि हम काम कितना करते हैं। हम यदि घर गृहस्थी वाले हैं तो हम बच्चे भी सँभालते हैं, हमारे पास और भी काम है ना? तो ऐसा नहीं कि कोई आपका हाथ बटाने के लिए रेडी हो जाए, लेकिन सभी हमारा परिणाम देखना चाहते हैं। तो अभी आप मान लो कि भले आप लोग को लग रहा है कि आप दूसरी बार एग्जाम दे रहे हो और तब भी आपको डाउट है कि नहीं होगा, आपने तैयारी नहीं कर पाई है किसी कारणवश, तो आपको हताश नहीं होना है, बिल्कुल निराश नहीं होना है। जो भी परिणाम आएगा उसको सहर्ष स्वीकार कर लेना है। मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। ऐसा नहीं कि मैं पहली पहली बार में ही मैं विनर हो गई, जीत गई थी। ठीक है। क्योंकि आपकी असफलता ये नहीं सिखाती है कि आप कमजोर हैं। असफलता ये सिखाती है कि आप कर सकते हैं इसको। और आपको आपकी जो कमियाँ हैं ना, उस कमियों को दूर करने के लिए आप 1-2 पॉइंट से रह जाते हैं, ठीक है? आप कहीं भी देखें, कोई व्यक्ति असफल हुआ है, तो जो दूसरी बार लौट कर आया है, तो वो विजेता बना है। और बस यही कह रही हूँ कि असफलता बस ये इतनी है, वो आपकी त्रुटियों को निखारने की बात करती है कि आप इसको इस कमी को दूर कर लीजिए, फिर आप इसके योग्य हैं, आप हैं इसके लिए। ठीक है? तो हताश नहीं बैठना है बंधु, और मैं बार-बार कह रही हूँ कि आप ये ना सोचा करें कि आप किसी से कम हैं। आप ये ना सोचें कि दूसरा फला व्यक्ति कहाँ से तैयारी कर रहा है, कितना तैयारी कर रहा है, कितना पढ़ रहा है। देखो, सबका अपना-अपना टाइम होता है। हो सकता है आपको कोई और टाइम पे आपको समय लगता हो पढ़ने के लिए, हो सकता है कि आपको दिन भर समय ना लगता हो पढ़ने के लिए, आप केवल रात में पढ़ पाते हैं। जब सब सो जाते हैं उस समय आपके पढ़ने का टाइम होता है ना? हो सकता है कि आप भोर में उठ के पढ़ते हों, हो सकता है कि आप कुछ लोग हैं जिसके पास दोपहर में समय मिल जाता है, तो सबका अपना-अपना शेड्यूल है, अपना-अपना टाइम है ना? हम घर वालों को नहीं सुधार सकते, हम स्वयं को सुधार सकते हैं, हम स्वयं पर काम कर सकते हैं। जितना हम हार्ड वर्क करेंगे, हम स्वयं को सता सकते हैं। हम स्वयं पर ही पूरी मतलब जो भी परेशानी करनी है, जो भी हमें एक्सपेरिमेंट करना है, सब कुछ हम स्वयं पर करेंगे। और वही हमें जीत हासिल कराएगा। ठीक है? तो मेरी बात सबको गाँठ बाँध कर रख लेनी है। आपको हताश नहीं होना है कि मेरा रिज़ल्ट कितना आएगा, मुझसे बना कि नहीं बना है। बन जाता है आपको परीक्षा में, जितने प्रश्न बन जाएँगे आप कर लेना। नहीं बनेगा फिर आप आना, फिर तैयारी करना, फिर से सिलेबस को उठाना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना और इस बार एक बार ज़ीरो से स्टार्ट कर लेना। ठीक है? फिर आपकी हार नहीं होगी बंधु। मैं आपको पक्का बता रही हूँ, आप मेरी बात पर यकीन मानें। पर हाँ, ये नहीं कि आपका 2% से रह गया, या फिर ये नहीं कि कोई कह दिया है कि मतलब तुम्हारा कभी नहीं हो पाएगा, तुम कमज़ोर ही हो, तुम पहले से भी ऐसे हो, तुम्हारा तो आपको कोई दूसरा कदम नहीं उठाना है। आपको उनकी बातों को ऐसे मतलब गाँठ बाँध के रख लेना है और ये बात स्वयं को ट्रस्ट कराना है कि मैं नेक्स्ट करके दिखाऊँगी।
और आपको तैयारी करते चले जाना है। और मैं आपको बता दूँ, कोई कितना भी मुझे कहता था कि ना मुझसे नहीं होगा, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता था कि अब तो पक्का मैं इसको करूँगी। और बहुत लोगों ने कहा भी था कि कभी-कभी घरवाले भी कहते थे, पर ये है कि श्रीमान जी का मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मुझे मिला था, बहुत मिला है, हद से ज़्यादा मिला है बता दूँ मैं। एक-एक काम में मेरे सामने से बगल में मतलब लग जाना, कोई भी काम था तो सामने बैठ जाना, मतलब कि नहीं अभी इसकी तैयारी है, अभी इस एग्ज़ाम है तो ये अपना पढ़ ले। तो उनका सपोर्ट था, बहुत ज़्यादा था, तो मतलब मैं इसलिए था कि मैं बहुत कम समय में इसको मैं अचीव कर पाई हूँ। और बाकी यदि आपके पास किसी का मिले ना मिले, आप आप अकेले ही काफ़ी हैं बंधु, ठीक है? आपको किसी की आवश्यकता नहीं है कि कोई आपका हाथ बटाएगा, कुछ भी करेगा, बस बटा देता है तो वो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है। जो काम आपको 2 दिन में करना है, चलो 3 दिन लग जाएगा। लेकिन आपको हताश नहीं बैठना है, निराश नहीं बैठना है, ये सोचना है कि मैं इसको कर पाऊँगी, रिज़ल्ट चाहे जो भी आपका आए। चाहे परीक्षा में चाहे जितने प्रश्न बन जाएँगे कर लीजिएगा, नहीं बन रहे हैं तुक्का मारिएगा। उसको याद करने की कोशिश कर लीजिएगा। पर पहले आपको राइट आंसर ही करके आने हैं। और बाकी आते हैं, कोई पूछता है कि कितने प्रश्न बने, कितने नहीं बने, तो बस जो होगा जवाब दे दीजिएगा। ये नहीं कि उनकी बातों पर आप कोई बहसबाजी करेंगे या फिर आप कुछ आप डिमोटिवेट हो जाएँगे कि मेरा नहीं होगा, नहीं हो पाया है। नेक्स्ट के लिस्ट में आप विनर होंगे। आप पाएँगे 6% में। पक्का आ पाएँगे। ठीक है, तो ये मेरी आज अंतिम वीडियो है। कई मित्र कह रहे थे कि मैम आप कुछ चीज़ें और बता दें। तो आप ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करते चले जाएँ। हो सके तो आप टेलीग्राम पर जॉइन हो जाइएगा, तो टेलीग्राम पर मैं कुछ और प्रोवाइड कर दूँगी, कुछ लिंक या फिर कुछ मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। तो आप वहाँ से वो क्लासेस देख पाएँगे, ठीक है? जो चीज़ें छूट गई हैं, तो मैं वहाँ दे दूँगी, तो आप देख लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और ताकि मेरी कोई वीडियो मिस ना हो और सभी वीडियो आपके समक्ष आती रहें, आती जाएँ। बहुत-बहुत धन्यवाद बंधु।